बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाग की कहानी। एक शख्स अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा अपने खाने और बाल बच्चों के खाने के लिए, एक अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए निकालता और एक हिस्सा अपने बाग की देखभाल के लिए रखता। वो हमेशा ऐसा ही किया करता था, इसलिए इसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बरकत होती और इसकी खेती हमेशा सरसब्ज रहती। अगर कभी इसके बाग को सैराब करने के लिए पानी ना रहता तो बादल कहीं और बरसते और पानी नदी नालों से होकर इसके यहाँ आ जाता। एक मर्तबा का वाक़या है। एक आदमी जंगल में से जा रहा था। अचानक इसके कान में आवाज़ आई कि कोई आदमी बादलों से कह रहा था कि जाओ और फलां के बाग को सैराब कर दो। बादलों को हुक्म देने वाले शख्स ने बाग के मालिक का नाम भी लिया। चनाचे वो बादल वहां से हटकर एक पथरीली ज़मीन पर आकर खूब मूसलाधार बारिश बरसाई। वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर इस आदमी के बाग में आती थी। अब वो आदमी जो जंगल में बादलों का मंजर देख रहा था, वो इस बहते हुए पानी के साथ साथ चल पड़ा, ये देखने कि आखिर ये पानी किसके बाग को सैराब करता है। आखिर ये माजरा क्या है और ये किस बुजुर्ग की करामत है। वो आदमी नहर के किनारे किनारे चलता हुआ इस बाग तक जा पहुंचा और नहर से होकर अब ये पानी नालों के जरिए इसके बाग में आने लगा और बाग को सैराब करने लगा। इस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर उधर बखेर रहा था ताकि पानी पूरे बाग में फैल जाए। इस राहगीर मुसाफिर ने इनसे दरियाफ्त किया कि हजरत आपका नाम क्या है। इस बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो इस मुसाफिर ने बादलों में सुना था। बुजुर्ग ने पूछा कि भाई आप मेरा नाम क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं, कि आपको मुझसे कोई काम है। इस मुसाफिर ने बताया कि मैं जंगल से गुजर रहा था, वहाँ मैंने एक अजीब मंजर देखा कि कोई आदमी बादलों से कह रहा था कि वो आपके बाग को जाकर सैराब कर दे। इस आदमी ने आपका नाम बताया था। वो बादल कहीं और बरसा, लेकिन नहर के जरिए पानी आपके बाग में आ पहुंचा। जो अजीबोगरीब मंजर देखकर इसकी हकीकत जानने के लिए इस बहते पानी के साथ साथ चलता आया कि देखूं कि वो कैसे बुजुर्ग हैं जिन पर यह खास नजर रहमत हुई। फिर इस मुसाफिर ने पूछा कि हजरत आप क्या करते हैं कि इस बाग को सैराब करने का गैबी इंतज़ाम हो जाता है। इस पर इन बुजुर्ग ने बताया कि इस बाग से मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपनी औलाद के लिए, एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और एक हिस्सा इस बाग की देखभाल के लिए रखता हूँ। इसलिए जब भी मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है तो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, सच है जो अपनी हलाल की कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो कभी राय कर नहीं जाता। बेशक अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।